अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इब्राहिम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू। आई नो आप ट्रैवल कर रहे थे एंड इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू ओवर हियर बिकॉज आप जिस अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें, हम मिस करते हैं वो। तो अब हम आपसे आज पूछेंगे, आप सवाल अच्छे करती हैं, हमें एक्सप्लेन करने का वो होता है कि आप डॉक्टर इब्राहिम, हम कुछ दफ़ा तो ऐसे सोचते हैं कि ये टॉपिक हम सोच लेते हैं और फिर हम देखते हैं कौन सा डॉक्टर इसमें सही फिट होगा। ये कासिम और मेरा काम है, हम अक्सर हम इस तरह करते हैं। डॉक्टर इब्राहिम ये बड़ा अच्छा कर लेंगे। तो आज हम आपसे खास बात करें न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट बच्चों की। ठीक है, आजकल आप देखें बच्चे बहुत एक्सेसिव स्क्रीन यूज़ करते हैं। पहले तो आप हमें ये बताएं कि स्क्रीन यूज़ करने से नुकसानात क्या हैं। पहले तो ये बताएं कि माएँ देती क्यों है। हाँ सही बात है, अपनी जान से मतलब थोड़ा खत्म करने के सवाल तो ये यहाँ शुरू होता है ना कि माँ देती क्यों है। हाँ। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वाई टू गिव द एक्सेस ऑफ जितनी डिमांड्स हैं इतनी ही आपकी एक्सेस ऑफ डैमेज ऑफ द आपकी बॉडी है। जो भी XYZ जो भी आप कह लें, कोई भी चीज़ आप एक्सेस शुरू कर दें, आप अगर एक काम करें कि एक्सरसाइज ज़्यादा शुरू कर दें, आपकी बॉडी में भाई एक लिमिट है। आप यू कैन डू इट फॉर 1 आवर 30 मिनट्स 40 मिनट्स, दैट्स इट, यही अलाउड है। और ये भी पता है कि यार 4 दिन हफ्ते में करना है, 7 दिन नहीं करना, आपकी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। इसी तरह आपका ब्रेन माइंड भी है। देखिए आजकल करती क्या पता, मैं जो मैंने देखा है, मैं ये देखता हूँ कि माएँ जब वैक्सीन के लिए भी आती है ना मेरे पास, तो बच्चा रो रहा है, उसके हाथ में फ़ोन, जल्दी जल्दी, मतलब व्हाट इज द साइकी ऑफ दिस जेन ज़ी एंड द अल्फा, दे आर कंफ्यूज्ड इन बिटवीन दिस जनरेशन। जो पिछले हैं, शायद मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, आप बहुत छोटी हैं मुझसे, तो ऑफ कोर्स तो एक ये वाले जो जीन्स थी, दे आर मुझे लगता है मैच्योर्ड। शायद कासिम भी सुन रहा हो, तो दे आर मैच्योर्ड, दे हैव अ नॉलेज कि यार हमें करना क्या है। बिल्कुल। अब ये जो जेन ज़ी एंड नेक्स्ट इज द अल्फा, ये जो एक मिक्स प्लेट आई है ना, इसमें इनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, व्हाट इज द। पर यू नो डॉक्टर इब्राहिम, आपको नहीं लगता कि पहले जैसा पुराने ज़माने में ना एक कहते थे ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो हम लोग जिस तरह मोहल्लों में भी, जिस तरह यू नो कम्युनिटी में भी अगर रहते हैं, खाला ने देख लिया, पुप्पी ने देख लिया, किसी ने अब वो ज़माने भी तो गए। हम मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी एंड जेन वाई, अगर आप देखें जेन वाई एंड जेन एक्स को भी अगर आप देखें, तो ये लोग तो साथ साथ रेस करते थे। ये वो वाले लोग हैं कि रात के खाने के बाद, मिर्ची वाले खाने के बाद चाय, they had a compromising nature, still they have it। जो अब बर्दाश्त नहीं है। अब एक तो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम एक तो हो सकता है स्ट्रेस की वजह से हमारे माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इतना गया हुआ है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर इतना जा रहे हैं, या हमारे बहुत सारे विटामिन्स कैलोरीज कम हो गई, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन की थिंकिंग प्रोसेस जो है ना, वो एक सोचने की ताकत प्रॉपर ख़त्म हो गई है। हम सोचते नहीं है, मतलब एक लड़ाई हुई तो बस अलग हो जाओ। तो ये है, तो एंड ऑल कर ये तो ये मसला है कि व्हाई टू गिव द फोन, एक्सेसिव फोन। बल्कि मैं तो कहता हूँ 2 साल से पहले देना ही नहीं चाहिए। इन द वेस्टर्न कंट्रीज मैंने देखा है, ज़्यादातर जो अच्छी एजुकेटेड फैमिलीज हैं, दे डोंट गिव दिस टाइप ऑफ गैजेट्स टिल 2 years ऑफ लाइफ। इवन दो कि मैंने अभी सुना कि इटली, जर्मनी, इन्होंने बाई बैक कर लिए दोबारा। तो आईपैड्स इन्होंने स्कूल में दिए थे, वापस इन्होंने अपने पास ले लिए कि उन्होंने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट द वे टू स्टडी। तो एक तो आप ये सोचो कि 6 महीने से लेके बच्चा जब डेवलप कर रहा होता है, तो 2 साल तक एक बच्चा ब्रेन को डेवलप करता है, फिर उसकी मैच्योरेशन 5 साल में आती है। अब आपने 2 साल तक जो काम किया है ना उसके साथ, वो इस तरह ही आएगा। अब आप देखें कि एक बच्चे को आपने बहुत एक्सेसिव फ़ोन दे दिया, अब पहले तो उसको यही नहीं पता कि आउटसाइड वर्ल्ड क्या है। बिल्कुल, आंखें खोल के वो देख ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं है कि यार इधर है। दूसरा, उसको दिए हाई एनिमेशंस, हाई साउंड्स, फिर उसके बाद आपने उससे बात की टोटल अगर पूरे दिन में मिला के 1 घंटा, फिर आप कंप्लेन करते हो कि मेरे बच्चा स्पीच का प्रॉब्लम हो गया, मेरे बच्चे के माइलस्टोन्स प्रॉब्लम है। अब लोग मेरे पास आ रहे हैं वर्चुअल ऑटिज्म, जो मैं कहता हूँ ये कोई वर्ड नहीं है, बट स्टिल इट्स एग्जिस्ट। ठीक है। दूसरा, फिर आते हैं स्पीच डिले के साथ, फिर आते हैं कुछ बच्चे तो ऐसे आ रहे हैं जो पहले 2 साल बोल रहे थे, फिर एक्सेसिव फ़ोन यूज़ करना शुरू हुआ, क्योंकि मैंने कहा 2 साल तक एक डेवलपमेंट है, फिर एक मैच्योरेशन है। लेकिन 2 साल तक, 1 साल तक बोलते थे या प्रॉपर तरीके से एक बहुत अच्छा फैक्टर थ्रो कर रहे थे, इवन दो के वर्ड्स भी बनाना शुरू हो गए, फ्रेजेस के पर काम शुरू हो गया, बट सडनली उसको एक फ़ोन
उसका यूजेस ज़्यादा मिला तो बैक हो गए और इसके बाद वो भूल गए कि क्या बात करनी है। क्योंकि एक बात है कि आप अगर जितनी कोई चीज़ ऐसी सुन रहे हैं सारा दिन 8 घंटे 10 घंटे जो आपके माइक्रोसॉफ्ट में यहाँ पे फिट हो गई, अब आप तो वही लैंग्वेज पे आ गए ना। अब आपको तो वो लैंग्वेज नहीं आती बट उसके दिमाग में वो लैंग्वेज सीख गई। अब उसको ये नहीं पता प्रोड्यूस कैसे करनी है। फर्ज करो एग्जांपल कोकोमेलन ले लें। अब आपको पता है कितने मुल्कों में बैन है ये। अब उसमें कितना हाई एनिमेशंस हैं, हाई साउंड्स हैं, फिर उसके बाद उसमें एडोलेसेंस वाली बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखाई जाती हैं। अब आपका बच्चा तो वैसे ही 2 साल के बच्चे से पहले आपने दिखाया 2 साल के ऊपर तो वो 5 साल में मैच्योर होना था, वो 2 साल में मैच्योर हो गया। एक ये नुकसान, प्लस साथ में इन चीज़ों की वजह से नुकसानात की वजह से उसमें डिमांडिंग बढ़ गई बच्चों में। देख देख के हम जितना इंस्टाग्राम पे बात कर रहे होते हैं, आप कपड़े की बात करेंगी तो कपड़े आना शुरू हो जाएंगे, आप घड़ियों की बात करेंगी घड़ियाँ आना शुरू हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली योर ब्रेन डिमांड्स इंक्रीजेस, इन्हांस करती है, केमिकल इंक्रीज करता है, तो आप शॉपलिक हो जाते हो। बिल्कुल। इसी तरह बच्चे क्या होते हैं, बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं गेम्स खेल के। अगर आप गेम्स की बात करें तो गेम्स 2 किस्म के, एक तो छोटे बच्चों की गेम्स हैं, उसमें भी सिर्फ फाइटिंग है, बिल्कुल गन्स ये वो, मतलब फिर आप दूसरे जो प्रोग्राम्स देखते हैं उसमें भी आप देखें पुलिस थीफ, ये मतलब यही एक गेम है ना, ये तो बेसिकली दिस इज अ गेम। फिर आप देखें तो इनके जो प्रोग्राम्स आगे बड़े लोगों की पे अडल्ट की भी बात कर रहा हूँ, वो जो गेम्स खेलते हैं वो आपको एक तरीके से डार्क वेब पे ले जाते हैं। जब वो डार्क वेब पे ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली योर मैसेजेस कम्स, आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं और वो एक एडिक्शन होना शुरू हो जाती है। देन आप अगर इमेजिन करें आंखें बंद करके, अगर लोग देख भी रहे हैं कि व्हाट हैपेंस टू देयर किड्स, या आप अपने ऊपर भी सोचिए, आप ज्यादातर वो ड्रामे देख, एक ड्रामा को there's a movie as well on this, ये जो नेटफ्लिक्स की वो जो एडोलेसेंस उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल इट्स सेम गोइंग थ्रू आउट, रियल स्टोरी है। फिर आप फर्ज करें कि अगर आप बच्चों को इतना हाई देते हैं और वापस इससे फोन लेते हैं, आपने एटीट्यूड देखा है वो कैसा होता है, बदतमीजी शुरू हो जाती है, क्रैंकीपन शुरू हो जाता है। शुरू में होता था ये बहुत, अभी मतलब मैं तो रोज देखता हूँ, रोज स्टोरियां सुन रहा हूँ, मतलब आई थिंक सो कि मैंने कहा व्हाट इज हैपनिंग यार टू आवर किड्स। उनको लर्निंग, उनको पता ही नहीं है, वो स्कूल जा रहे हैं, फोकस नहीं है, बिल्कुल, और एक प्रॉब्लम है। नहीं बट आप मुझे बताएं कि जो ब्लू लाइट होती है जो स्क्रीन से निकलती है, क्या वो बच्चों की लॉन्ग टर्म हेल्थ पे किस तरीके से इफेक्ट करती है? सिर्फ ब्लू लाइट नहीं है, वाइट लाइट भी है। अब आपको बताऊं बच्चे की हेल्थ पे और बड़ों की हेल्थ पे, दोनों को दोनों कर लेते हैं। एक तो वाइट एंड इसमें रेज है, एक फोन में 3 किस्म की रेज है, एक वाइट, ब्लू एंड देन इज रेड। अच्छा, एक तो हम नींद पे आ जाते हैं, अगर फर्ज करो कि आप रात के वक्त इसको यूज करते हैं, वाइट लाइट इज ऑलवेज द सन, which what it causes, it decreases the melatonin and cortisol level को बढ़ाता है, एनर्जी लेवल, ठीक है, to increase the white light, ठीक है। What happens when you see the white light in the night, the melatonin goes down and cortisol level उस वक्त हाई हो जाता है, इसलिए नींद खराब हो गई। स्लीप डिस्टर्बेंस आजकल लोगों को हो ही इसी वजह से रही। नहीं मगर डॉक्टर भाई मैं एक बात बताएं, वो जो एक ऑप्शन होता है जैसा हमारे आईफोन पे भी है कि वो जो हम लोग नाइट स्क्रीन मोड चेंज कर लेते हैं, उससे फर्क पड़ता है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। अच्छा, तो फिर क्यों बनाया इन्होंने? ठीक है, आप उसकी रे आप ले तो रहे हैं ना, आप रेस तो ले ही रहे हैं, ठीक है, इट्स इट ऑल रेजेस, आप रेस तो वाईफाई से भी ले रहे हैं। कहते हैं ना कि डोंट कीप योर वाईफाई फोन व्हेन यू आर स्लीपिंग, आपके साथ में नहीं रखें, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्टिवेट रहते हैं। बिल्कुल। फिर इसके बाद आगे जाके आपको बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। व्हेन योर स्लीप डिस्टर्ब्स, योर ब्लड प्रेशर गोज अप, योर हार्ट रेट गोज अप, योर मतलब आप ठीक कभी भी नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। रात को अल्लाह ताला ने रखा है सोने के लिए तो आपके सारे जो हार्मोन्स एंड एंजाइम्स हैं वो रात को रेस्ट करते हैं या एक्यूमुलेट होते हैं, जैसे मेलाटोनिन निकलता है अकेला, बिल्कुल वो बादशाह होता है रात को। अब हम क्या करते हैं, रात को उसको दबा देते हैं। अब वो निकलता 12 बजे है,
हम कोशिश करते हैं 3 बजे सोने की। अच्छा 12 बजे निकलता है। अच्छा ये ज़रा आप हमारी ऑडियंस को देख के बताएं कि हमें कितने बजे सोना है। इतनी बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाता है, मेलेटोनिन कम हो जाता है। कितने बजे के बाद होता है रात को? जैसे अल्लाह ताला ने सिखाया 12। हाँ अल्लाह ताला ने तो सिखाया स्लीप एट 11, 10 आफ्टर खाना निशा और 10:30 के बाद तो आई उठ जाओ, वेकअप कॉल एट फजर। ये अल्लाह ताला के सारे निज़ाम है तो हम इसको फॉलो करने की कोशिश नहीं करते। हम एक इकबाल का शेर है कि मैं जब वेस्ट में जाता हूँ तो मुझे इस्लाम दिखता है, जब मैं ईस्ट में आता हूँ तो इस्लाम मुसलमान तो दिखते हैं, इस्लाम नहीं दिखता। हम आज कर रहे हैं ख़ास आपके लिए ये सेगमेंट विद अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड अ पीडियाट्रिशियन, और वो हमें एक्चुअली बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों की आई हेल्थ एंड स्क्रीन टाइम किस तरीके से कम कर सकते हैं। एंड यू नो काफ़ी दफ़ा डॉक्टर इब्राहिम मैंने नोटिस किया कुछ बच्चों को ना ADHD एंड ऑटिज़म टाइप भी डिजीज़ होते हैं, जिसके अंदर यू नो आई फील लाइक एज इफ are they the reasons as well why autism and ADHD can happen sometimes? क्या attention deficiency हमें screen usage से होती है? This has always been a question of mine. Of course, ये सबका question है। अच्छा। There is nothing to link with autism, ADHD with the screen. वो कभी भी किसी को भी हो सकती है, but it's still. अच्छा। Science कहती है it's still in process to find it out कि why it is happening. अच्छा। In this decade, more. आपको नहीं लगता हम सब थोड़े से ADHD हैं? Of course not. ADHD means के थोड़ा बहुत minor deficit hyperactive disorder with a severe learning disability. उनके फीचर्स ही डिफरेंट है। अच्छा। ठीक है, उनके फीचर्स में बहुत सारी एक्टिविटी है। थोड़ा सा मैं पहले उसको बता दूं कि क्यों। एक तो क्यों है we don't know. It's still the science is on research कि why it is happening. अच्छा। But still हम कि हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज हुई, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, लाइफस्टाइल चेंज हुई, स्लीप पैटर्न चेंज हुआ, फूड पैटर्न पूरा चेंज हुआ, हमने प्लास्टिक्स पे चले गए, माइक्रो प्लास्टिक्स हमारी बॉडी में गए, हमारे ब्रेन में बहुत सारी रेज गई, वेव्स गए, हम प्रेगनेंसी में हम बहुत सारे रेज ले रहे होते हैं। द चाइल्ड व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स अ डिफ़ॉल्ट, this is not a damage, it's a default. Autism and ADHD is default. हाँ default. हाँ। तो default कब हुआ ब्रेन में we don't know. अब कौन सा सेक्टर में हुआ, कौन सा एक लेवल था जिसमें न्यूरॉन जाके वहाँ पे इसने ऑटिज्म वाले फीचर किए जिसमें ये सारे फीचर्स आते हैं। हाँ। उसको भी आप बहुत सा तो आप 1 साल या 2 साल से पहले पकड़ भी नहीं सकते। अच्छा। बट एग्रीवेशन ऑफ मैनी थिंग्स कम्स टूवर्ड्स कि जब आप फ़ोन दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो लाइफस्टाइल वो चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी चेंज हो गया। बिल्कुल। था वो प्रेगनेंसी के अंदर ही, पेरीनेटली अंदर डेवलप्ड ही डिफ़ॉल्ट हुआ है। ये तो डैम श्योर है। ऑटिज्म इज लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, ADHD इज लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। अच्छा, आपको लगता है कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आपने देखी? हमने मेंटल तो डिस्कस कर ली, और कौन सी फिजिकल प्रॉब्लम्स बच्चों को होती हैं जो हमें देखते साथ पता चल जाए कि यार ये बच्चा बहुत स्क्रीन टाइम है? लाइक आई न्यू वन ऑफ माई यू नो नेबर्स चाइल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा एंटी सोशल, बिल्कुल किसी से बात नहीं करना, दिस एंड दैट। एवरी टाइम आई आस्क द मदर व्हाट्सअप विद हिम, यू नो इतना ज़्यादा नहीं इंटरेक्ट करता, मेरे बेटे के साथ भी नहीं था खेल रहा, नॉट टू प्राई ऑब्वियसली, हर किसी की अपनी पर्सनल, और नहीं ये तो सिर्फ गेमिंग करता रहता है, हर वक्त सिर्फ गेमिंग करता है। मेरे ख्याल से उस बच्चे की सोशल स्किल ही नहीं डेवलप हुई डॉक्टर इब्राहिम। ही वाज सो, एंड यू नो वो हंच भी करता था थोड़ा, एंड मच माशाल्लाह ही इज इम्प्रूव्ड अ लॉट नाउ विद टाइम, आई सी हिम अराउंड। What do you think? क्या फिजिकल सिम्टम्स में हंच आता है? ऑफ कोर्स फिजिकल सिम्टम्स में सबसे पहले आता है बेहोशी वाला लम्हा रहता है इसके अंदर। अच्छा। मतलब वो फ़ोन में रहता है तो उसको यही नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। जब आप इससे बात करते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे बात यहाँ कर रहा है, देख यहाँ रहा है, बात कुछ और कर रहे हैं, सोच कुछ और रहा है। Could be. फिर इसके बाद आपको लगेगा कि ही इज़ नॉट इन द वर्ल्ड, आपसे कोई इंटरेक्शन नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है। आपको लगेगा कि इसकी ज़बान, इसका ब्रेन, इसका कान इज़ नॉट एक्यूरेट, डिस्कनेक्टेड है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट आउट हो गया। दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट ना। अच्छा ठीक है। इसी में ही जब आप इसको फ़ोन दे देते हैं और एक्टिविटी से दूर कर देते हैं तो उसको पता ही नहीं होता, क्योंकि एक तो इनको सिबलिंग से या फ्रेंड से रिलेशनशिप नहीं होती। ऐसे ADHD में भी है, ऐसे ही ऑटिज्म में भी है। तो थोड़े से फीचर्स थोड़े से डिफरेंट है, मैंने आपको फीचर्स बता दिए, लेकिन इनकी सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है ना वो है कि वो किसी के साथ मिलना ही नहीं चाहते हैं।
दे डोंट वांट टू मीट अप एनीवन। तो एक ये बड़ा एक फॉल्ट है। अच्छा। फिर वो क्या करते हैं, सिर्फ वो माँ और बाप की सुन रहे होते हैं। फिर वो थोड़ी सी एग्रीवेशन होते हैं, आवाज़ चिल्लाना ये वो, तो क्या करते हैं लोग, उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं। जो एक ज़माने में नहीं था। एक ज़माने में क्या करते थे लोग, इसके पीछे लग जाते थे। खेल खिला रहे हैं, क्रिकेट खिला रहे हैं, फुटबॉल खिला रहे हैं, बाहर लेके जा, तो ऑटोमेटिकली दिमाग जो है वो इतना हाइपर एक्टिव से लो एक्टिव पे चला जाता था। अच्छा, लड़कों में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो लड़कों में जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, वो टेस्टोस्टेरोन का होता है, क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन इज ऑलवेज हाई देन द गर्ल्स। 3:1 का रेशियो हो जाता है, लड़कियों में कम है, लड़कों में ज़्यादा है। तो आप लड़कों में आप ये लड़कियों का एस्ट्रोजन कितना होता है फिर? उसमें कम होता है। कम होता है, पर लड़कियों में भी टेस्टोस्टेरोन होता है। ऑफ कोर्स होता है, लेकिन कम होता है, इसीलिए वो हाइपर एक्टिव इतनी कम होती है। लेकिन जब इनमें हाइपर कुछ लड़कियों का ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स होता है, इसीलिए तो हाइपर एक्टिव होती हैं। उनमें एक सोच की, आगे जाके जब एक लड़की के टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है तो उनकी सोच भी डिफरेंट होती है। उनकी सोच भी एक आदमियों की जैसी होती है। दे कैन नॉट रन आफ्टर द मेल। मेरा टेस्टोस्टेरोन थोड़ा हाई था बाय द वे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। नाउ दैट यू सेइंग इट, हंसी भी आ रही है। अच्छा, गो अहेड। ये होता है, तो वो एक जीन्स ही डिफरेंट होती है। बिल्कुल। वो एक उसमें आप देखेंगे वो लड़कियां जो है थोड़ी ज्यादा एम्बिशियस ड्रिवन होती हैं। दे आर ओके विदाउट अ मैन आल्सो, दे आर लाइक हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स वो एक सोच है उनकी। इसी तरह लड़कों की सोच है, वो एक हाई होते हैं बिल्कुल। तो उनको लेवल को कम करने के लिए उनको गेम्स ये वो सारी चीजें, डोंट एवर ट्राई टू मैनेज विद द फोन। ये मैं पूरी आवाम से इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें। हम आपके लिए आज ख़ास एक सेगमेंट कर रहे हैं ऑन योर चिल्ड्रंस हेल्थ एंड हाउ इज़ इट कि आप फिज़िकल हेल्थ कंसर्न्स भी देख सकते हैं, उनके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में भी सुन सकते हैं। स्क्रीन टाइम करता क्या है, आप एज अ फैमिली किस तरीके से डिजिटल बाउंड्री सेट कर सकते हैं, हाउ इज़ इट दैट यू कैन मेक योर होम अ टेक फ्री जोन। क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप इसको मना कर दें कि बिल्कुल ही आपको कोई गैजेट्स यूज़ नहीं करना है। गैजेट्स में बहुत अच्छे प्रोग्राम्स भी हैं, नॉलेजेबल प्रोग्राम्स भी हैं। अब जुम्बा और ये भी करती हैं, तो ये भी करती हैं, यूट्यूब पे देख देख के कर रही होती हैं। तो ऑफकोर्स कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बहुत बुरी हैं। नो डाउट 60% बुरी होंगी तो 40% अच्छी होंगी। तो 40% वाली चीज़ें आप लें, रोज़ सुबह कुरान लगा दें, कलमे लगा दें, दुआएं लगा दें, अच्छे ऐसे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स दिखाएं जो आपके ब्रेन को जाके सिखाएं। आप एक डेवलपमेंट प्रोग्राम दिखा दें जो जैसे चाहे। इनफैक्ट डॉक्टर इब्राहिम, आई वुड लव टू ऐड समथिंग ओवर हियर एज वेल कि जब मेरा बेटा तुरान बहुत ज़्यादा इस तरह यूज़ करना शुरू कर दिया तो मैं उसको हेडफोन लगा देती थी और कोई पॉडकास्ट। अब तुम जो भी कर रहे हो करते रहो, तो सुनते रहो। हाँ ठीक है, सही, ओके। ऑडियो हो गया। दूसरा, अगर फर्ज करें आपको इसको हेल्प ही करनी है, अगर आपको टाइम पास ही करवाना है कि 2 घंटे का टाइम आपने दे दिया, ओके फाइन। आपने एक चीज़ें इकट्ठा की, आपने रात को देखा कि यार मुझे कल बैठ के इसको कोई ऐसी चीज़ डेवलप करानी है। एग्जाम्पल ये फर्नीचर, ये जो डेकोरेशन पीस पड़ा है, ये बनवाना है, DIY करना है, ठीक है। या फिर एक छोटा बड़ा बच्चा है तो मुझे एक पिलो को लेके स्टिच करवाना है। अगर फर्ज करें कि एक, जैसे आप बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, क्राफ्ट्स वगैरह, ये मुझे एक वर्ड याद नहीं आ रहा था, क्राफ्ट्स। आपने क्राफ्ट की चीजें जमा की, आपने कहा दिस इज, यू हैव टू मेक इट विदिन 2 आवर्स, दैट विल बी द नॉलेजेबल प्रोग्राम। बिल्कुल। एंड इनफैक्ट पहली दफा तो आपको बच्चों के साथ खुद भी करना होता है, ऑफ कोर्स। एंड यू नो डॉक्टर इब्राहिम, इट्स सो हीलिंग। कभी-कभी मैंने नोटिस किया कि जब मैं भी अपना फोन साइड पे रख के पेंट कर रही होती हूँ, मुझे भी नहीं पता होता कि मुझे उस चीज की जरूरत है। ऑफ कोर्स, यू नो, कभी-कभी आप कौन सा कलर पिक कर रहे हो, किस तरह पानी में डाल रहे हो, अपने बच्चे के साथ आप बेशक बात ना भी कर रहे हो, अगर आप साथ बैठ के पेंट भी कर रहे हो, मैं कहती हूँ वो भी बहुत एक हीलिंग चीज है। ऑफ कोर्स हीलिंग होती है, इसको कहते हैं मेडिटेशंस अपने लिए, टू गिव यू अ यू टाइम। विटामिन यू कहते हैं ना, विटामिन यू इज मी, विटामिन मी कहते हैं समझ। तो विटामिन मी मैं कैसे लूंगा? तो ऑफ कोर्स योर चाइल्ड इज योर विटामिन मी। आप इसके ऊपर टाइम दें। कई दफा लड़कियां जो आजकल की, जो मैंने कहा ना, जो प्रॉब्लम है, उनके दिमाग दूसरे हैं, मतलब उनको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट, मुश्किल होता है। वो अब क्लिनिक्स में भी आती है ना, तो उनको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अच्छा, बिकॉज़ जेन ज़ी मम्स जनरली थिंक उनको पता है कि कैसे करना है। हाँ, confused, or maybe they think they're too sure. They are the confused generation. Basically, this generation is very confused. So what we are doing, what we have to do. School में भी आप देखें ना, attire of the teachers, attire of the parents is completely changed. Completely changed. मतलब they don't want to listen to anyone. The parents don't want to listen to anyone, and the teachers are also so stubborn and so
unknowledgeable कि how to treat the child. You're right. They are not picking the child of which one is good, which one is bad, which one is dumb, which one is genius. मतलब everything is going same. They are all confused. क्योंकि ये जो टीचर्स भी हैं वो भी इसी एज की हैं. पुरानी टीचर्स तो हाँ कुछ होती हैं पुरानी आई थिंक, बट वो भी बड़ा आपको नजर रखनी पड़ती है. You know, आपके घर की तरबियत इज द मेन थिंग. ऑफ कोर्स. तो यही चीज़ है. तो हेल्प करने के लिए जो आपने एक जो सवाल किया, हेल्प करने के लिए यू हैव टू गिव टाइम. अब अगर मेरे पास कितने पेरेंट्स आते कहते हैं मैं तो पूरा दिन ये करती हूँ वो करती हूँ, बच्चों को टाइम भी देती हूँ. ऑफकोर्स 3-4 बच्चे हैं. अब जो तीसरा चौथा बच्चा होता है बड़ा निगलेक्टेड होता है. अब अब्बा जो है वो आके फिर लैपटॉप पे लगे हुए हैं या फिर फ़ोन पे लगे हैं या आके खाना खाया दोस्तों में चले गए. जो नॉर्मल स्केड्यूल है, घर में 4 बच्चे पल रहे हैं, अब उनको ये पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे के साथ हो क्या रहा है. दे आर नॉट हेल्पिंग देयर चाइल्ड. They are neglecting their child. And you know, for the longest time I was from that school of thought, then why have 4? You know, मैं हमेशा से यही सोचती थी और मैं भी यही सोचती हूँ कि आपका बेशक 1 हो 2 हो, but you raise them brilliantly. मैंने तो एक बच्चे के साथ भी ऐसे देखे हैं. मतलब हाँ ये बात भी आपने बिल्कुल सही. टाइम नहीं दोगे. हमारे पेरेंट्स बहुत टाइम देते थे. These parents don't give time. बहुत कम लोग हैं जो टाइम देते हैं. क्वालिटी टाइम बड़ा ज़रूरी है. अच्छा, आपको घर में डिजिटल बाउंड्रीज अगर बनानी हो तो आप किस तरीके से बच्चे से बात कर सकते हैं डिजिटल बाउंड्रीज के लिए? आपने कभी गाइड किया है लोगों को? हाँ ऑफ कोर्स. डिजिटल बाउंड्रीज बनानी, मैंने कहा ना, नॉलेजेबल प्रोग्राम्स दिखाएं. एक वक्त है 2 घंटे दिखाया, इसके बाद रीड द बुक्स. डिजिटल बाउंड्रीज भी यही है. डिजिटल देखें, आपको बात बताऊँ, डिजिटल पे आप ये बताएं कि आपको मैं आपका एक्सपीरियंस पूछता हूँ. आप एक किताब पढ़ती हैं, सेम किताब आप फ़ोन से पढ़ती हैं या आईपैड से पढ़ती हैं, या फिर सेम किताब आप बुक से पढ़ती हैं, हार्ड कॉपी से. आपको मैं सवाल करता हूँ, ये बताएं कि आपको किस में ज़्यादा समझ आता है, द हार्ड बुक और द सॉफ्ट? ये हार्ड, बिकॉज मुझे पेपर घुमाने का शौक है. ऑफ कोर्स. और प्लस साथ में आपको जब दूसरी रात, आप एक दिन में तो किताब ख़त्म नहीं कर सकती. दूसरी रात जब किताब से पढ़ेंगी तो जो पिछला वाला होगा याद होगा. जब आप फ़ोन से पढ़ के दोबारा बंद करेंगी तो आपको लगेगा यार मैंने तो पता नहीं शुरू में पढ़ा क्या था. सेम गोज विद द कुरान. अगर आप कुरान का भी यही है, कुरान को एक फ़ोन से पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा मैं सिर्फ नया पढ़ रहा हूँ. आप जब कुरान को किताब से पॉइंट आउट की, आप हार्ड कॉपी से पढ़ेंगी तो आपको लगेगा इट्स डिफरेंट. हार्ड कॉपी में आप जब मार्कर से मार्क करती हैं वो आपके दिमाग को आपके मेन परमानेंट ब्रेन में छोड़ देता हो. आप जब फोन से पढ़ते हैं तो टेम्परेरी में जाता है और वहीं से वापस फ्लश हो जाता है. तो ये डॉक्टर इब्राहिम आपने बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे बात बोली. आई रियली लाइक इट अ लॉट. सो लेट्स से अगर मैं जर्नल कर रही हूँ, और जर्नल तो मैं अपने स्क्रीन लैपटॉप पे ही करती हूँ, तो विल दैट, फिर आप जर्नल को दोबारा पढ़ती हैं. Yes. क्योंकि आप भूल जाती हैं कि क्या है. और किताब आप जब इसकी प्रिंट आउट निकाल लें, उसको पढ़ें और उस पर 2-3 मार्कर से मार्क कर लें. जैसे पढ़ाई के देखिए विजुअल मेमोरी जब मैं अपना पढ़ता था तो मैं लोगों को लर्निंग के लिए सिखाता हूँ कि यूज 3 पेन्स, रेड, ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन. आपको पता होना चाहिए हर पढ़ाई का एक लेवल है. इसमें आपकी हेडिंग्स हैं. एक तो पहले कंटेंट्स हैं, आपको याद होने चाहिए इस पेपर पे ये कंटेंट है. फिर हेडिंग्स है, सब हेडिंग है. इसके बाद आपकी दूसरी चीज़ें आती हैं. यू हैव टू मार्क इट डाउन. व्हेन यू मार्क इट डाउन इट्स ऑल गोज टू द शॉर्ट टर्म टू द लॉन्ग टर्म. परमानेंट ब्रेन में चला जाता है. वेरी नाइस, मजा आ गया. डॉक्टर इब्राहिम आपने सेगमेंट बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज से आपने ये मतलब, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. कुरान शरीफ भी अगर आप पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, भूल जाते हो. ऑफ कोर्स. ओह माय गॉड, दैट इज सच. और जब आप हार्ड कॉपी से पढ़ते हैं और आप नहीं, नॉट फॉरवर्ड. एब्सोल्युटली, वेरी वेल सर. डॉक्टर इब्राहिम, बड़ा मज़ा आया आपसे कॉन्वर्सेशन करके. आपने इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज भी बताई, आपने तरीका भी बताया कि किस तरीके से हम डिजिटल बाउंड्रीज भी बना सकते हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं पेरेंट्स की और बच्चों की खुद की एंड जनरेशंस की, एंड हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग. सो आई थिंक बड़ा होलसम किस्म का सेगमेंट था. थैंक यू सो मच फॉर. थैंक यू जी. एब्सोल्युटली.